परेशान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, उसकी पत्नी विमला और उसका 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता है, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता है। फूस की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बीमार माँ के चेहरे पर पड़ती है। मोहन, आज दीपक को क्या कहूंगी? कल रात उसे बहलाकर सुला दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहूलुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? भरी आंखों से बिमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूँ, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर पैर के जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। पर हार नहीं मानूंगा, आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। सरस्वती देवी अंदर से खांसते हुए, बेटा मोहन, पास आ। देख, मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे जमीर को न खा जाए। बेटा, भूख बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए, पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, पर चोट गहरी करती है। माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी है। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन जमींदार के घर चला जाता है। नंगे पांव, फटी हुई कमीज और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए मोहन जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख से मारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं, अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है? हक की बातें मत कर मोहन, हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया। उस ठिठुरती सर्द रात में, जहां पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, वहीं रामलाल के घर में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। रामलाल, जिसने कभी बड़े बड़े भोज में राजाओं की तरह 56 भोग परोसे थे, आज अपनी ही बहू की जली हुई और सख्त रोटियां निगलने को मजबूर था। किस्मत का खेल देखिए, जिस हाथ ने सबको खिलाया, आज वही हाथ कांप रहे थे। थाली को पैर से जमीन पर घसीटते हुए, लो, निगल लो इसे।
सारा दिन खटिया तोड़ते हो, कम से कम ये जली रोटियां तो खा ही सकते हो। और सुन लो बुढ़े, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आंगन चकाचक साफ मिलना चाहिए। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। तुम्हारी इस खांसी और मनहूसियत ने घर का सुकून छीन लिया है। बेटी, गला सूख रहा है। अगर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मिल जाता तो ये सूखी रोटी अंदर उतर जाती। गुड़ चाहिए इन्हें। अरे अपनी औकात देखिए। जब से माँ गई है तुम हमारे सिर पर बोझ बन गए हो। सच तो ये है कि तुम्हें भी माँ के साथ ही चले जाना चाहिए था। अब यहाँ हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और नखरे ऐसे जैसे अभी भी किसी रियासत के रसोइये हो। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन मैंने पूरे गांव को घी के लड्डू खिलाए थे। तुझे अपनी हथेलियों पर छांव देकर बड़ा किया। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे काबिल बनाया था? तभी 7 साल का पोता गोलू दौड़ता हुआ आता है और रामलाल के गले लग जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों है। पापा, आप दादाजी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब मुझे डर लगता है तो यही दादाजी मुझे अपनी गोदी में सुलाते हैं। माँ, आपने इन्हें जली हुई रोटी क्यों दी? क्या आप मुझे भी बड़े होकर ऐसी ही रोटी दोगी? चुप कर गोलू, तू नहीं जानता, ये बूढ़े लोग सिर्फ परेशानी बढ़ाते हैं। जा अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। पापा, दादाजी बोझ नहीं है, ये तो हमारे घर का आशीर्वाद है। आप कहते हो ना कि ये आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, पर दादाजी ने तो मुझे बताया था कि ये घर और ये खेत उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। फिर ये आपके टुकड़े कैसे हुए? गोलू, तू छोटा है, बड़ों के बीच मत बोल। रामलाल का दर्द तो फिर भी खुले आसमान के नीचे था, जिसे हवाएं सहला देती थीं। पर नेकी राम की सिसकियां उन 4 दीवारों के पीछे दम तोड़ रही थीं, जिन्हें उसने खुद अपने पसीने से सींचा था। उसका बेटा पवन और बहू शीला ने उसे घर के पीछे एक ऐसे स्टोर रूम में फेंक दिया था जहां कबाड़ और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ न था। उस अंधेरी कोठरी में नेकी राम का वजूद भी उस पुराने सामान जैसा हो गया था जिसे अब कोई छूना नहीं चाहता। शीला, उफ, कितनी सड़ांध और बदबू आती है इस काल कोठरी से। पवन, कल इस बुढ़े के बर्तन एकदम अलग कर देना। मेरे बच्चों को सख्त हिदायत है कि इनके हाथ का छुआ पानी भी न पिएं, कहीं कोई बीमारी न लग जाए। और हाँ, आज इन्हें रात का खाना मत देना, सजा मिलनी चाहिए इन्हें। आज गलती से इन्होंने दीवान खाने के सोफे पर हाथ रख दिया था, सारा सोफा गंदा कर दिया। बेरहमी से कमरे के अंदर झांकते हुए, बिल्कुल सही कह रही हो शीला। पिताजी, आपकी वो पुरानी डायरी और वो टूटा हुआ चश्मा मैंने आज सुबह ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। अब आपको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? आप बस इस अंधेरे कोने में पड़े रहिए और अपनी मौत का इंतजार कीजिए। हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। बेटा पवन, अपनी जवानी की एक एक पाई जोड़कर मैंने ये आलीशान घर बनाया था ताकि तू और तेरे बच्चे सुकून से रह सकें। आज उसी घर का एक कोना मुझे नसीब नहीं। आज मुझे ही तू कूड़ा कह रहा है। ये लो, बारिश आई नहीं कि छत टपकनी शुरू हो गई। माँ, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो तू उस मुखिया के घर गया तो। माँ, तो मुखिया जी से इतनी नफरत क्यों करती है? आखिर हुआ क्या है? तुझे जितना कहा है उतना सुनकर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, भड़क मत। मैं तो बस काम के सिलसिले में जा रहा था, अब नहीं जाता। खुश। अब ये बता, तू शादी कब करेगा? फिर से वही बात, माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। ये कोई बात हुई भला?
सारी उम्र कुंवारा ही रहना है क्या? माँ, शादी कर लूंगा, पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी, कहीं उसने घर जोड़ने के बजाय तोड़ना चाहा तो। शादी की उम्र निकलती जा रही है तेरी, अपने बारे में तो सोच। मेरे पास तू है ना माँ, बस इतना काफी है। मुझे शादी करके अपना ध्यान नहीं बांटना है। इतना बोलकर कन्हैया भरी बारिश में ही घर से निकल जाता है। उसे जाता देख माँ सोचती, बेटा तेरे लिए यही सही होगा कि तू उस मुखिया से दूर रह। वो तेरे अतीत का एक काला सच है बेटा। शाम होती है, बारिश का कहर तेज होता है। कन्हैया इसी तेज बारिश में बाजार में चाय बेच रहा होता है। भाई, गरम गरम चाय है, इस मौसम में चाय पियो और मन को खुश रखो। कन्हैया लोगों को आवाज देता है। तभी वहाँ एक लड़की भीगते भागते आती है। बारिश में भीगने के कारण बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से एक कप चाय बना दो। आप इस गांव में नहीं आई हैं क्या? पहले तो आपको देखा नहीं। हाँ, मैं आज ही अपने पिताजी के साथ यहाँ रहने आई हूँ। वो अपने किसी काम से मुखिया जी के घर गए हैं, तो मैं चाय पीने आ गई। अच्छा, मैं अभी चाय बना देता हूँ। इसके बाद कन्हैया बड़े प्यार से चाय बनाता है और उस लड़की राधा को देता है। राधा चाय पीती और कहती, एक तो बारिश का ठंडा मौसम, ऊपर से गरम गरम चाय, वाह दिन बन गया मेरा तो। लगता है तुम्हें चाय बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो चाय की शौकीन हूँ। चाय पिए बिना मेरा तो सर घूमता है, इसीलिए तो चाय की टपरी देखते ही दौड़ी चली आई। ये लड़की कितनी सुंदर। कन्हैया, होश में आ, भूल गया तूने आजीवन कंवारा रहने की कसम खाई है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी तो नहीं। ये लीजिए पैसे। राधा पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद भी कन्हैया उसी के बारे में सोचता रहता है। रात होती है, कन्हैया घर जाता है। वहाँ मुखिया जी भी आए हुए रहते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ? अपनी माँ को बुला, मुझे उससे कुछ काम है। मुखिया जी, माँ आपको यहाँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। हो सके तो आप यहाँ से चले जाइए। तुझसे जितना कहा गया है उतना कर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुखिया कन्हैया को बेवजह सुनाने लगता है। तभी वहाँ कन्हैया की माँ आती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर चीखने चिल्लाने की? मैं यहाँ तुमसे झगड़ने नहीं आया हूँ, पैसे देने आया हूँ। पैसे किस बात के? क्यों कन्हैया, तेरी माँ ने अब तक तुझे बताया नहीं? खबरदार मुखिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे घर की शांति भंग करने का सोचना भी मत। आखिर बात क्या है? आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? हमें तेरे टुकड़ों में पलने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे लेकर निकल यहाँ से। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया। तूने तो अपनी जिम्मेदारी से कई साल पहले ही मुंह मोड़ लिया था, अब तुझसे क्या ही उम्मीद रखूंगी। ये सुनते ही मुखिया अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कन्हैया अपनी माँ के ऊपर सवालों की बौछार कर देता है। माँ, बताना तू मुझसे क्या छुपा रही है? आखिर हर महीने मुखिया जी हमें पैसे देने क्यों आते हैं और तू उन्हें देखकर इतनी भड़क क्यों जाती है? बेटा, सही समय आने पर मैं तुझे सब बता दूंगी। अभी तू ये सब बातें सोचकर खुद को परेशान मत कर। इतना बोलकर माँ मुंह लटकाए अपने कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं, बारिश का बहाव भयंकर रूप ले लेता है। इतनी तेज बारिश में कन्हैया अपनी चाय की तफरी पे बैठा होता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं। अरे कन्हैया, इतनी बारिश में भी तू काम कर रहा है? इस मौसम में तो लोग घर में बैठकर आराम करते हैं। आराम करूंगा तो कमाऊंगा क्या? वैसे ही बारिश के कारण धंधा मंदा चल रहा है। भाई, तुम शादी कब करोगे? अब तो पूरा गांव तुम्हारी शादी की चर्चा करने लगा है। अधेड़ उम्र हो गई है, अब भी कमारे बैठे हो। कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है क्या? इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तब कन्हैया कहता